हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं और 10 जून 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड का कवर करवा चुके हैं। यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ये टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद भी आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि ऑफर जल्द ही आपका समाप्त होने वाला है। कोई डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं ये हर्षित बिश्नोई जी जो कि हरदा से हैं, क्लियर है। गणेश बराल जी जो कि इंदौर से हैं और इन्होंने 60 स्कोर किया है। घनश्याम कुशवाहा जी जो कि रतलाम से हैं। आयुष सोनी जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 70 स्कोर किया है। तो इनके द्वारा आज हमें क्वेश्चंस भेजे गए हैं, क्लियर है। और गाइज आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से एक बार अपडेट करवा दें। जैसे ही एग्जाम सेंटर से आप बाहर निकले तुरंत से आप हमें क्वेश्चंस को जरूर से अपडेट करवाइएगा, क्लियर है। और इन नंबर को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन करके रख लीजिएगा अपने पास में। जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के आए तुरंत से आप हमें अपडेट करिएगा ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, क्लियर है। गाइस 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के सभी क्वेश्चन हम जीके और साइंस के कवर करवा चुके हैं। 350 क्वेश्चन और 250 क्वेश्चन की सीरीज में। तो आपने अगर नहीं देखे तो हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर जाकर चेकआउट करिएगा, वहां पर पूरे आपको एज इट इज मिल जाएंगे वीडियोस। और अच्छे से रिवीजन करके उनको आप देख के जरूर से जाइए। एग्जाम देने से पहले सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से कॉपी हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक या फिर संयुक्त। देखिए यूनेस्को आपसे अभी एक दिन पूछा जा चुका है और यूनेस्को से डेली क्वेश्चंस बन रहे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन बेसिकली ये है, यूनेस्को इसको बोला जाता है, क्लियर है। यूनेस्को के कार्यक्रम एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं और जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। प्राथमिक उद्देश्य की बात करें अपन इसके तो शांति बनाए रखना, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से पारस्परिक संवाद में योगदान देना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। यूनेस्को में 167 देश सदस्य है, यानी कि अगर आप याद रखिएगा यहाँ पर एक यूनेस्को 167 देशों में 1073 विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? सही जवाब रहेगा 106। भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी 2 श्रेणी द्वितीय संरक्षित क्षेत्र हैं। और भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1936 में स्थापित किया गया था, जिसे उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। और 1970 में भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 72 में भारत ने संरक्षण पर निर्भर प्रजातियों के आवास की सुरक्षा के लिए 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर को अधिनियमित किया। वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, आप इनको याद रखिएगा। और ये आपको ऑप्शन में भी दे रखा था, तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक बक ये है नेशनल पार्क, ये आपका गुजरात में है। और गुजरात के जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गुजरात के हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात के भावनगर जिले में स्थित भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात के लोकप्रिय और सबसे अधिक देखे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इस अभयारण्य को मुख्य रूप से ब्लैक बक्स के संरक्षण के लिए घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जनजाति कार्य विभाग इसका नाम कर दिया है। हमारी 2023 की जो ई बुक है उसमें काफ़ी डिटेल के साथ में इस तरह के करंट को हमने कवर करवाया है। अगर गाइस वो ई बुक अगर आपने इनरोल कर लिया 2022 वाला करंट के लिए 2022 की, और 2022 के साथ साथ 2023 के करंट के लिए 2023 की सफिशिएंट है। अगर ये आपने कवर कर ली तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्लियर है। तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है। जननायक बलिदानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। और इससे पूर्व भी शिवराज सरकार द्वारा आदिम जाति जो कल्याण विभाग है इसका नाम बदलकर जनजाति विभाग कर दिया गया था, क्लियर है, जनजाति कार्य विभाग। और उसके बाद में कमलनाथ सरकार आई थी, तो कमलनाथ सरकार ने फरवरी 2019 में जनजाति जो कल्याण विभाग था इसका नाम बदलकर आदिम जाति कल्याण विभाग कर दिया था, क्लियर है। और उसके बाद में वापस से अब शिवराज सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदलकर इन्होंने जनजाति कल्याण विभाग कर दिया है, क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से जिसकी सरकार आती है वही इसका नाम बदलने में लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन यह हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रुक्मणी है ना, रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रुक्मिणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास के में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने की। क्लियर है। वहाँ एक थियोसोफिस्ट थी जो कि जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी और उनका जो जन्म हुआ 29 फरवरी 1904 को मदुरई भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश के इस्लाम नगर का नाम बदलकर, इस्लाम नगर जो गांव है भोपाल के अंतर्गत आता है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हमारी 2023 की ई बुक में काफ़ी डिटेल के साथ में मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक में काफ़ी डिटेल के साथ में कवर किया है। अगर आपने इनरोल कर रखा है तो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। मध्य प्रदेश के इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2023 में भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर करने की घोषणा की और इस्लाम नगर गांव भोपाल से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, किलो के लिए प्रसिद्ध बेसिकली है। क्लियर है। भोपाल की स्थापना 1724 में एक अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, जिसे जगदीशपुर में अपनी राजधानी स्थापित की और इस इस्लाम नगर इस्लाम का जो शहर है ये नाम इन्होंने दिया था, इसने दोस्त मोहम्मद खान ने। तो अब इसका नाम बदलकर बेसिकली जगदीशपुर कर दिया गया है। और इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। माखन नगर जो नाम किया गया है ये कहाँ का किया गया? तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक स्थान है बावई होशंगाबाद में, तो वहाँ का नाम बदलकर माखनलाल चतुर्वेदी जी के सम्मान में माखन नगर किया गया। इसके अलावा नसरुल्ला जो गंज है इसका नाम बदलकर भैरुंडा कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। जितने भी नाम बदले गए उनके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो दे रखी है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे एमपी करंट अफेयर स्पेशल टॉपिक वाइज करंट अफेयर वाली, तो आपको आसानी होगी ढूंढने में। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A.K. मोहंती आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अजित कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव भी नियुक्त इनको किया गया है। इसके अलावा मोहंती एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी है और वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक के रूप में कार्यरत है और वह भारत के परमाणु कार्यक्रम की देखरेख और गैर सैन्य उद्देश्यों के लिए भारत परमाणु ऊर्जा के उपयोग की खोज के लिए जिम्मेदार होंगे। मोहंती ने KN व्यास की जगह इन्होंने ली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया महाबलीपुरम का रथ किस वास्तु का पता चलता है? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसके अलावा चोल राजा कहाँ से संबंधित है? तो इनका नाम एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है कि किनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो M राजेंद्रन को चुना गया। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये केंद्र सरकार द्वारा हर साल के सर्वश्रेष्ठ साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है और इसी के तहत केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर को साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। तमिलनाडु के लेखक M राजेंद्रन को यह पुरस्कार उनके उपन्यास काला पानी के लिए मिला है। पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और तांबे की शील्ड प्रदान की जाती है। इसके अलावा ये जो काला पानी है उपन्यास, ये कलायार कोविल या फिर कलायार कुल के युद्ध पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि लिखा गया है M राजेंद्र के द्वारा, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया छोला रथ क्या है? तो ये एक रॉक कट स्ट्रक्चर है, मंदिर है, क्या है इस तरह से। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है एग्जैक्ट ये क्या इसमें पूछा जा चुका है, हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कुल प्राप्ति कितनी प्रतिशत हुई है? इस तरह से क्वेश्चन, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। देखिए आज हमें क्वेश्चंस तो मिले, इन्होंने क्वेश्चंस हमें बताए हैं, बट किसी ने भी हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बता पाए हैं कोई भी। क्लियर है। पूरा हमें कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं बता पाए हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्लियर है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अगर हम आपको और कोई बता देंगे तो आप फिर कहेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, आप फेक चीज़ें बता रहे हैं। तो हम इसलिए अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते हैं हम। क्लियर है। जो चीज़ें आप हमें बता रहे हैं वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन आप बता रहे हैं उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है। इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, ये सीधा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, जैसा आपने बताया सेम आपको एज इट इज़ बता दिया है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमें इसके बारे में इतनी ही डिटेल मिल पाई है, बाकी अगर समझ में और डिटेल मिल पाती तो हम आपको एग्जैक्ट आंसर के साथ साथ क्या क्या क्वेश्चन आपका किस पैटर्न में पूछा गया था वो भी चीज़ें कवर करवा देते, जैसा कि डेली बेसिस पर हम आपको करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा इन्हीं चोस 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए ये इन्हीं चोस करके है, ये सेना अभ्यास होता है, ये आपका एक्सरसाइज। ग्रीस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रीस में 18 अप्रैल से इन्हीं चोस है ना, इन्हीं चोस 2023 नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास हुआ है बेसिकली ये 18 अप्रैल से, और इसमें विश्व के सर्वाधिक घातक लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया
और इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान उच्च मानकों पर खरा उतरना और हवाई हमले से सभी आयामों को समझना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बांग्लादेश के साथ भूमि का आदान प्रदान किस भारतीय राज्य में हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 75 के तहत की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का मुखिया होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैबिनेट मिशन के अनुसार रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई है? तो ये 93 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा की घोषणा की थी और इस प्रतिनिधिमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, है ना, भारत सचिव, और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और A.V. सिकंदर थे नौवहन के प्रथम लॉर्ड या नौसेना के मंत्री थे बेसिकली ये, तो 3 सदस्य इसमें थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास क्या कहा जाता है? तो गरुड़ के नाम से इसको जाना जाता है। भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास को गरुड़ के नाम से जाना जाता है और इस सामरिक द्विपक्षीय इंडो फ्रेंच अभ्यास का उद्देश्य वायु रक्षा, जमीनी हमले के अभियानों में फ्रांसीसी और भारतीय चालक दल के अंतर को समझना या फिर बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा कोई एक इंडेक्स पूछा गया, एग्जैक्ट ये भी क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। बाकी जितना भी जैसे मिला था सारा आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश हम की है हमने। और गाइस ये हमारी जेल पर आ रही फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, 251 की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ हमको 99 रुपीज़ में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा क्योंकि जल्द ही ऑफर समाप्त होने वाला है। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। ये हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है आप सभी की डिमांड पर। तो इसमें एक बार जरूर से जाकर डेमो चेकआउट करेगा क्योंकि डेमो चेकआउट करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ई बुक है हमारी 2023 के मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की। देखिए मध्य प्रदेश का करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहा है अब, तो यहाँ से अगर ये ई बुक 2023 वाली कवर कर ली तो 2023 से जितना भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाएगा एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और ये 2022 की है, 2022 का पूछा जाएगा तो इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो आप एक बार जरूर से इनका डेमो चेकआउट करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस ग्रुप 4 में भी करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा क्योंकि पहले भी पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसलिए करंट अफेयर की पहले से तैयारी रखें। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं और अब हम साइंस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की होती है ये। त्वरण की इकाई क्या है? ms² आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये ms²। देखिए यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन है, शांता बल किस दिशा में होता है? द्रव के प्रवाह के विपरीत बेसिकली ये होता है। रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने में मदद करता है? तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़े से ये चीज़ें रखनी है। विटामिन के तो ये होता है, कुछ लोग कहेंगे कि विटामिन के पूछा था, पर यहाँ पर थ्रोम्बिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। थ्रोम्बिन ये आपका होता है रक्त का जो थक्का जमने में सहायक होता है। विटामिन के भी होता है। अब ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखे उस हिसाब से आपको टेकल करना रहता है क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर विटामिन नहीं दे रखा था, थ्रोम्बिन दे रखा था, थ्रोम्बिन, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रोथ्रोम्बिन, और इसको थ्रोम्बिन भी आपको दिया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, तो जो भी दे रखे आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको समझना है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए अब तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है? हेपेटाइटिस सी के लिए। किसी का जी वैल्यू पूछा था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है। कौन सी बीमारी संचारी नहीं है? मोटापा, या कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक आविष्कार से क्वेश्चन आपका बना था। और राशन का दुकान पर जो रिक्त स्थान, यहाँ पर जो रिक्त स्थान इसलिए डाला हमने, जो वर्ड था यहाँ पर उनको एग्जैक्ट याद नहीं रहा है कि क्या वर्ड दे रखा था, मिले उसे क्या कहेंगे? फेयर प्राइस, इस तरह से ये था। सेल प्लांटेशन से क्वेश्चन पूछा गया। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन बनाए। ब्राउन सेल से सवाल से क्वेश्चन बनाए हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम पूछा है, रेटिनॉल। और अजैविक वगैरह से भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियों से 2 क्वेश्चन बने। शुद्ध अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। इसके अलावा कारक से 2-3 क्वेश्चंस बने। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चंस बने। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चंस बने। संधि समास अलंकार अवयव प्रत्यय से 1 क्वेश्चन बने। तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन बने। वाच्य से 3-4 क्वेश्चन बने हैं। इंग्लिश में बात करें गाइस तो फिल इन द ब्लैंक से 1 क्वेश्चन बनाए। PQRS से 3 क्वेश्चन बने। एक्टिव पैसिव वॉइस से 1 क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 क्वेश्चन। और इरर से 3 क्वेश्चन बने। सिनोनियम एंटोनियम से 3 से 4 क्वेश्चन बने। एंटोनियम से 1 से 2 क्वेश्चन बने। मिसस्पेल्ड से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। अपन बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में समय कार्य से 1 क्वेश्चन बना है। चाल दूरी से 2 क्वेश्चन है। HICI से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बना है। सरलीकरण से क्वेश्चन बना है। समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन बना है। संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन पूछा गया। LCM HCF से क्वेश्चन बना है। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे गए। प्रतिशत से 1 क्वेश्चन है। आयु से क्वेश्चन बना है। रेलगाड़ी से 3 क्वेश्चन पूछे गए। मध्यका से क्वेश्चन है। बोर्डमास से है। और औसत से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सभी टॉपिक को हमने कवर करवा दिया आपको, जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं।
क्लियर है। ये जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज है, 251 की सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी इंस्टॉल करें, नहीं तो बाद में ऑफर समाप्त हो जाएगा, दोबारा से ये ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारी सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है, कांस्टेबल की है। ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है और अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया कर लीजिएगा, एक बार डेमो जरूर से चेकआउट इसका कर लीजिएगा। ये ई बुक है हमारी 2023 की, ये 2022 की, ये एमपीजी की कोर्स टेस्ट सीरीज है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।